ने क्या कुछ कहा आपने सुना। चर्चा से ही समाधान निकलेगा, ये कहा है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। आजादी के बाद से किसानों की हालत अब अस्थिर है और बीजेपी सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं लेकर आई है और विपक्ष पर सीधा हमला बोला है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभ है, यह कहा है कृषि दलाल ने। सरकार किसानों से हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और एसवाईएल के मुद्दे पर जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच पंचकुला से आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज उस बीच पंचकुला से निर्दलीय विधायकों ने अहम बैठक। तो विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर बैठक की है। तो सरकार से जल्द ही इस पूरे प्रकरण में हल निकालने की अपील की है। एसवाईएल का मुद्दा भी जल्द समाधान की अपील इस बैठक में की गई है। थोड़ी देर में सीएम से तमाम निर्दलीय विधायक मुलाकात भी करेंगे। तो पंचकुला से इस वक्त सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। निर्दलीय विधायकों ने अहम बैठक की है और विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर यह बैठक की है और यह साफ कहा गया है कि सरकार इस पूरे प्रकरण में जल्द ही कोई समाधान निकाले। तो निर्दलीय विधायकों ने गुप्त बैठक की है। पंचकुला से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले। और निर्दलीय विधायकों ने यह गुप्त बैठक की है। विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर, किसान आंदोलन को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की है और अपील सरकार से यह कि इस पूरे प्रकरण का हल निकाला जाए, एसवाईएल के मुद्दे का भी जल्द समाधान हो। और अब से बस थोड़ी देर में निर्दलीय विधायक सीएम मनोहर लाल से मुलाकात भी करेंगे। तो पंचकुला से इस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निर्दलीय विधायकों ने गुप्त बैठक की है और विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर यह बैठक की है। किसान आंदोलन से जुड़ी यह बैठक और अपील इस बैठक के जरिए सरकार से यह की गई है कि जल्द कोई हल निकाले। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमंग शिवरार जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। उमंग, ये गुप्त बैठक तमाम कुछ कहती है अपने अंदर, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या कहा गया इस बैठक में, आगे रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही बड़ी हलचल मचा देने वाली ये जो बैठक है हरियाणा की राजनीति की, ये पंचकुला के सेक्टर 12 में हुई है, जहां पर जो विधायक है पुंडरी से रणधीर गोलन, उनके आवास पर ये बैठक हुई है, जिसमें पृथला से विधायक रहे नयनपाल रावत हैं, वो मौजूद थे। साथ में नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंडा, चरखीराजी से विधायक सोमवीर सांगवान, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद से जजपा के विधायक जोगराम सिहाग यहाँ मौजूद रहे और किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। सरकार और केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से ये अपील की गई कि जल्द इस मुद्दे को सुलझाया जाए। साथ ही एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं बयान इनका जो सामने आया है कि इस मुद्दे को भी जल्दी सुलझाया जाए। अगर किसानों की हितैषी है सरकार तो एसवाईएल मुद्दे को भी जल्द सुलझाए। और इसको लेकर जो निर्दलीय विधायकों का जो पूरा ये मंडल है, प्रतिनिधिमंडल, ये वहां पर आज मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। आज मुलाकात करेंगे और अपनी बात वहां रखेंगे। कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव भी ये किसान के मुद्दे को लेकर उनके समर्थन में खड़े होकर सरकार के ऊपर बन सकता है। जी उमंग, बिल्कुल आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अपने दर्शकों को सबसे पहले सुना दे कि क्या कुछ कहना है इन विधायकों का। ये मैटर तो है ही सेंटर से रिलेटेड, इसमें स्टेट का तो कोई ओनरशिप है नहीं। तो अब इसमें 6 इससे पहले एक मीटिंग हो भी चुकी है और हम सब लोगों की, सभी की, सरकार की भी, सब लोगों की भी, किसानों की भी यही मंशा है कि अब ये बहुत लंबा हो गया है। अब इसको जो इसका रिजल्ट है वो अब आए लोगों के बीच में। अब हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अब इसका समाधान होना चाहिए। आज हम सारे भाई महीने 20 दिन में एक आध और बैठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, सारे निर्दलीय हम साथ हैं। तो आज यहाँ बैठे थे गोलन साहब के यहाँ, खाना खुना खाया
और आज पूरे देश की समस्या, तो किसान की समस्या पूरी रोडों में बैठे हैं पिछले 20 दिन से, तो स्वाभाविक है इसमें इस विषय में चर्चा होना। तो मैं तो पहले से ही सरकार से समर्थन वापस ले रखा और चेयरमैन पद से त्याग पत्र भी दे रखा। तो हमारे सबकी एक ही ये है कि भाई इस समस्या का समाधान होना चाहिए। देश की दो ही शक्तियाँ सबसे बड़ी, किसान हमारे अन्नदाता हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं, और एक जवान है वो हमारी शक्ति है। हमारे जो हम सुरक्षित रह रहे हैं, हम जवानों की वजह से रह रहे हैं। यदि हमारी सीमा पर जवान मजबूत है तो हम घरों में सो रहे हैं। इस टाइम मुद्दा है किसानों का, जो ये कानून बनाए हैं, यदि इसमें कोई किसानों को एक्सेप्ट नहीं या उनको कोई दिक्कत आ रही है तो इनसे बैठ के सरकार ने बात करनी चाहिए। और जो ये इतने दिन से पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चले और मजबूत है, तो इससे सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे विचार करना चाहिए कि ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ने की संभावना है। तो इन कानूनों में जो सुधार किसान चाहते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करना चाहिए। आज हम सभी विधायकों का आपस में एक दूसरे से बात हो गई और मैंने निमंत्रण दिया कि आज लंच करेंगे इकट्ठा, और हम 6 के 6 भाई आज इकट्ठे हैं। और जो आज के समय में किसानों की बात को लेकर आपने मेरे से पूछा है, तो हम किसानों के बारे में तो हम स्वयं भी किसान हैं और बचपन से ही खेती बाड़ी करते हैं। अपने हाथों से भी हल चलाया है, ट्रैक्टर भी चलाया है और आज भी चलाते हैं। जो 20 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि किसानों की समस्या का जितना जल्दी समाधान हो उतना जल्दी करना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग जुड़े हुए हैं, जो खुद उस बैठक का हिस्सा थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। क्या कुछ बातचीत हुई इस बैठक में, क्या रणनीति आगे की? रणनीति नहीं, बैठक नहीं थी, वो तो रूटीन की बैठक थी। हमारी ये दोस्ती इनसे नाते, एक विधायक होने नाते खाने को बुलाए हुए थे, तो हम वैसे रूटीन की मीटिंग थी हमारी, कोई डिसीजन लेने की नहीं थी। अच्छा, क्या बातचीत हुई सर इस बैठक में? अन्य बस रूटीन की जो होती है, राजनीतिक लोगों की आपस में जो चर्चा होती है वही हुई है बस। लेकिन लगातार जब हमने बयान सुने इन तमाम विधायकों के, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कृषि कानूनों को लेकर रार जो है उसको खत्म किया जाए। हाँ वो तो है, देखो जहाँ बैठेंगे वहाँ पे ये चीज तो चलेगी। और आज के दिन जो है देश के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और वहाँ पर भी कोई साथी आ गए थे आप में से, कोई मीडिया वाले, तो पूछने लगे, तो हमने उनको भी यही कहा था कि देखो जितना भी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं। अच्छा जोगीराम सिहाग की खबर यह भी है कि सीएम मनोहर लाल जी से भी मुलाकात होगी अब से बस थोड़ी देर बाद, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरी नहीं है, उन 5 लोगों की तो है, उन्होंने टाइम लिया हुआ था। अच्छा, बता रहे थे मेरे को। हाँ अच्छा, तो आप जाएंगे मुलाकात करने सीएम से कि नहीं? नहीं, मेरी नहीं थी उनके साथ। अच्छा, वो पहले से उन्होंने टाइम लिया हुआ है मुख्यमंत्री जी से, और उनका शायद पता नहीं टाइम 5 बजे का था, कितना था, मेरा नहीं था। अच्छा जोगीराम सिहाग जी, इस बैठक का आप हिस्सा बने हैं, सीएम से जब मुलाकात करेंगे ये निर्दलीय विधायक पांचों, तो क्या कुछ बातचीत जो है वो कर सकते हैं? क्या अंदाजा है आपको, क्या लगता है? बातचीत तो हुई होगी ना? क्या कह सकते हैं वो क्या करेंगे? हाँ। मेरे हिसाब से तो रूटीन की चर्चा थी उनकी, जब वहाँ तक जो हमारी चर्चा हुई है, बाकी कोई विशेष नहीं थी। लेकिन ये है कि किसानों का मुद्दा है, उसके ऊपर तो सभी के सभी गंभीर हैं, ये जल्दी से जल्दी जो है हल होना चाहिए इसको। आगे क्या कुछ कोई रणनीति या फिर सिर्फ कॉमन चर्चा थी ये? जोगीराम जी रणनीति नहीं है। अच्छा, जोगीराम जी एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि सोमवीर सांगवान जिस तरह से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं और उसके बाद लगातार सवाल भी उठा रहे हैं इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, नियत पर भी तमाम सवाल हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या स्थितियां आगे और ज्यादा साफ हो सकती हैं? क्या सरकार जो है वो अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है? क्योंकि अब बातचीत यस और नो के बीच है और ये मुद्दा यस और नो वाला नहीं लग रहा है। तो समस्या का बैठ ही होता हमेशा, आपस में चर्चा करके होती है, यस और नो कुछ नहीं होता। और ये बैठ की जो है जिसकी जिम्मेवारी बनती है तो उनको जो है हल करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं।
हाँ, पांचों नहीं, छह सरकार है। से बातचीत छह करते थे हैं, हम। अगर बातचीत नहीं बनती है आगे कोई कदम या कोई स्टैंड उठा सकते हैं? ना स्टैंड तो क्या उठाएंगे, स्टैंड तो बस यही है हमारा अभी, मतलब जो है किसानों की समस्या का जो है, कहाँ है उनका ऑफिस? अच्छा जोगीराम जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सोमवीर सांगवान समर्थन वापस ले चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि वो समर्थन फिर से एक बार सरकार को देने वाले हैं? समर्थन तो अब पता नहीं सर, के अकेले से क्या होगा, क्या कह सकते हैं उनका। समर्थन तो उन्होंने वापस ले लिया, रिजाइन जोगीराम भी जी, दे दिया है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं इस महाआंदोलन को, जिस तरह से किसान सड़कों पर हैं, डटे हुए हैं, और बात अब यस और नो की आ चुकी है। सरकार संशोधन की बात कर रही है, किसान कह रहे हैं या तो हाँ करिए या तो ना करिए। अब इस असमंजस की स्थिति में जोगीराम सिहाग क्या चाहते हैं? जोगीराम सिहाग का व्यक्तिगत तौर पर क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, तो सरकार को उसका हल करना चाहिए। क्या ये समस्या जो सरकार उसका हल कर दायित्व लेगी इतनी बनता है। आसानी से, जितनी आसानी से आपने कहा और जितनी आसानी से हमने समझा? जोगीराम जी, नहीं, आसानी तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जो कि जिसका मांग करते हैं उसको मांग को मान लेना चाहिए। जब कोई किसी के लिए कानून बनाता है, यदि अगर वो नहीं चाहता कि भाई उसको उस कानून का फायदा हो, कोई कानून का वायलेंस कर रहा हो, तो फिर तो अलग बात है, लेकिन किसान नहीं जोगीराम जी, चाहते। आज गुजरात के कच्छ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं तीनों कृषि कानूनों के फायदे एक बार फिर से गिनाए हैं। यानी कि सरकार की मंशा यह स्पष्ट है कि कानून वो शायद ही वापस ले, संशोधन कर देगी। अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो जोगीराम सिहाग जी क्या सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे? नहीं, यदि अगर ये जो इसमें संशोधन करती है, एमएसपी की गारंटी हो जाए कानून के अंदर, और मार्केट मंडियां जो हैं वो सुरक्षित रहें, जो मंडी सरकारी है जिसके अंदर मार्केट फीस लगती है, उसी प्रकार यदि अगर बाहर की जो मंडियां हैं, जो प्राइवेट मंडियां होंगी, उनके अंदर भी मार्केट फीस लगेगी, तो संकोच में क्यों नहीं सरकार के साथ। अच्छा जोगीराम जी, एक सवाल हमने आपसे इसके पहले भी पूछा था कि आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ, तो आपने साफ तौर पर कहा किसानों के साथ। किसानों का कहना यह है कि यस और नो, संशोधन नहीं। किसानों के साथ का ये मतलब नहीं है कि किसान कोई मान लो ऐसी बात पर अड़ जाए जिसका कोई पूछ ना सिराना हो, ना पैंद हो हमारे देश के हिसाब से। तो जो उनकी समस्या है उसको हल यदि अगर किया जाता है, बिल्कुल, तो किसानों को स्थितियां कैसे भी हों, समाधान निकले और किसान देश के खुश हों। जोगीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।